हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मार्केट के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आप लोगों को सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैंने निफ्टी का आप लोगों को रेंज के लिए एक वीडियो बना करके मैंने कल दिया था, जिसको आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन के अंदर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वो देखना मत भूलिएगा जो लोग इंडेक्स में स्पेशली निफ्टी को ट्रेड करते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं बहुत कम आप लोगों को देता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के ही लेवल्स देने वाला हूं। ठीक है, निफ्टी के लेवल्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं, तो निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी के लेवल्स अब आगे से अगर आपको जो रेंज वाइज चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर सेटिस्फाइंग होगा तो मैं बैंक निफ्टी के लिए, मतलब आप लोगों का रिस्पांस जितने ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा, तो उस कंडीशन के अंदर मैं बैंक निफ्टी की भी रेंज आप लोगों को निफ्टी के साथ में डेली बता दूंगा। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम इतना जिन लोगों को ज़रूरत है वो नीचे रेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि भाई हाँ, हमें बैंक निफ्टी के लेवल्स चाहिए। तो उसी बेस के ऊपर मैं आपको वो लेवल्स प्रोवाइड करा दूंगा डेली। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी रहेगी अपनी तरफ से, पर आप लोग मैसेज कीजिए अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, एक चीज़ समझिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं लेवल्स को यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। एक लेवल ऊपर का बताता हूं मैं, एक लेवल नीचे का बताता हूं। ठीक है, निफ्टी के अंदर हमेशा दोनों लेवल्स में, नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल, ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने आप लोगों को लेवल दिया 17,400, यहां पर है 17,400, ठीक है, इस जगह पर, तो आप लोगों को मैं बताता हूं बकायदा कि भाई 450 के ऊपर मार्केट आधे घंटे होल्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेंज हमारे पास बड़ी होती है। और अगर वो वहां पे सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, तो दोस्तों नीचे वाली रेंज तक आ जाएगा वो। ठीक है, ये चीज समझिए। और मैं कल की वीडियो में ये चीज भी बताई आप लोगों को कि नीचे के लेवल का, एग्जैक्ट लेवल का वेट नहीं करना है, उससे थोड़ा सा ऊपर से भी मार्केट घूम सकता है। यानी कि अगर आपको निफ्टी की मैं 500-600 पॉइंट की रेंज देता हूं तो आपको 300-350 की रेंज में से निकल जाना है। नीचे से बाइंग उठेगी, अब वो हो सकता है कि वो वहीं से ही एकदम से उठ जाए 350-400 पॉइंट से, और मैंने आपको रेंज दे रखी है 400-450 पॉइंट की, तो 100 पॉइंट का गैप हमेशा लेकर के चलना है। ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, और प्रॉफिट बुक करने के लिए, और जहां नीचे की तरफ से अगर आपको फ्लाई दिखाई दे रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि रेंज जो बनती है उसमें थोड़ा सा उसके पास जाकर के भी मार्केट ऊपर जा सकता है। और जितना पैनिक इसे कहते हैं इस कंडीशन के अंदर, कि अगर मैंने 400 का लेवल दिया है, जैसे लास्ट वीक में हुआ था, मार्केट 444 के ऊपर चला गया, 44 हाई लगाया, पर वो सस्टेन ही नहीं किया। मैंने लिखा था कि भाई इसको होल्ड रखना है, यानी कि 30 मिनट उसको होल्ड रखना कम से कम जरूरी है। और आपने देखा है कि लेवल्स कितने परफेक्टली काम करते हैं। तो निफ्टी के ऑलरेडी मैं आप लोगों को नंबर्स दे चुका हूं। जिनका निफ्टी का लेवल्स मिस हो गया वो जाकर के देख सकते हैं ऊपर आई बटन के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आप लोगों के सामने जो बात करने आया हूं वो सिंपली दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में है। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं सीधा। बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम आते हैं, बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैं बिल्कुल अभी बुलिश नहीं हूं। ठीक है, ये वाला लेवल निकल के आता है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो अब आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है। यहां पर अभी मोटी मोटी बात समझा रहा हूं कि यहां पर ये एक शोल्डर है, ये हेड है, फिर शोल्डर और उसका नीचे ब्रेकआउट। ठीक है, नीचे से मार्केट यहां से सपोर्ट भी ले चुका है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए आप लाइन को देखिए दोस्तों, ये कहां पर टच हुआ है। ठीक है, तो ये 35,400 का लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है। इंपॉर्टेंट तो क्या, मार्केट को किस तरीके की कंडीशन देनी है वो आप नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सिंपल सी चीज है कि मार्केट बहुत अलग जगह पर है, अगर इसके नीचे सस्टेन होता है मार्केट तो नीचे की तरफ चल पड़ेगा। ध्यान से समझिए, और जैसा कि मैंने निफ्टी के अंदर आपको बता ही रखा है कि हम लोग सेल साइड में हैं, ठीक है। ऊपर का भी लेवल हमें दिया हुआ है, वो आप वीडियो के अंदर जाकर, क्योंकि अगर मैं उसको इंक्लूड करूंगा तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैं सिंपली आप लोगों को रेंज बता रहा हूं कि मार्केट किस रेंज में रहने वाला है। ये मैंने आपको एक छोटा सा बता दिया कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पर 35,400 के आसपास है मार्केट, ठीक है। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां पर है और नीचे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि ये यहां से थोड़ा सा पंप दे करके भी नीचे जा सकता है और ये यहां से भी जा सकता है, दोनों कंडीशंस हैं। तो ऊपर रेजिस्टेंस ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं और सपोर्ट बता रहा हूं, कौन सा सपोर्ट ऐसा है जहां से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ यहां पर पंप ले सकता है, ठीक है। तो वो चीजें मैं आप लोगों को सामने शेयर करने वाला हूं। अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं लेवल्स आप लोगों के सामने अपडेट कर रहा हूं। और मैं इसके लिए दोस्तों 5 मिनट का चार्ट, या एक काम करते हैं 30 मिनट के चार्ट के ऊपर ही मैं आप लोगों को बताता हूं। तो नंबर्स को नोट कीजिए। नीचे का नंबर है दोस्तों, नीचे का नंबर दोस्तों इसमें है 35,600, ठीक है। सॉरी 34,600, 34,600 का नंबर जो है ना, आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं सेटिंग में गया और मैंने 34,600 को फिक्स कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये 34,600 का लेवल आ गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहां तक मार्केट जा सकता है, पर नीचे का लेवल क्या होगा अब वो नोट कीजिए। इसके नीचे तो मैं इसमें जाता हूं और 34,500, ठीक है, ये मैं यहां पर लिख दिया मैंने 34,500 नीचे, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताया देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, और ये लेवल्स आप लोगों के लिए अपडेट रहेंगे। यानी कि जब तक मार्केट, ये स्पोर्ट लेवल है, जब तक अगर मान लीजिए मार्केट नीचे खुलता है और इसके नीचे 34,500 के नीचे खुल जाता है, फॉर एग्जांपल 34,500 के नीचे मार्केट और सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करता है, तो आप समझ जाइए वो उस दिन मार्केट के अंदर नीचे की तरफ ही गिरावट रहेगी। ये लेवल्स उस तरीके के हैं और ये कंडीशन 90% में से 10% टाइम्स ही हो सकती है, यानी कि 10 में से एक बार, वरना मार्केट हमेशा इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करती है, यहां से ऐसे चल देती है। और अगर रेस्पेक्ट नहीं भी कर रही है तो भी वो रेस्पेक्ट करती है, अगर ये ऊपर होल्ड कर, इसके नीचे होल्ड कर गया तो वो 100% नीचे जाएगी। तो ये चीज समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग में मार्केट खुलती है और इस लेवल से आप देखते हैं किसी टूल की वजह से या कुछ किसी उसकी वजह से कि भाई यहां से चांसेस हैं, तो यहां से मैक्सिमम चांसेस इसके ऊपर की तरफ उड़ने के होंगे। ये चीज समझ लेना है। मैं लास्ट वीक भी ये बहुत सारी बार, हर बार मैक्सिमम टाइम मैं इस चीज को प्रूव कर चुका हूं, इसलिए लेवल्स को बता रहा हूं। कल भी मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि स्पोर्ट के ऊपर कभी भी बेचना नहीं है, उसके आसपास में कहीं भी हमें बेचना नहीं है, और अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसके आसपास हमें कभी खरीदना नहीं है। खरीदना कब है, जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर होल्ड कर जाए, तो आप खूब आराम से खरीदिए, आपको 100% प्रॉफिट होगा। लेवल्स इस तरीके के हैं, ये चीज समझ लीजिए। तो अभी जो लेवल मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि ये ठीक है, नीचे का लेवल मैंने बता दिया है 34,500 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होना चाहिए और 34,600 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेजिस्टेंस दोस्तों, रेजिस्टेंस यहां पर जो निकल के आ रहा है 36,200 का निकल के आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है 36,200। रेंज में तभी बताया ना, रेंज है ही ज्यादा, ठीक है। तो रेंज का आपको ध्यान रखना है, 36,200 लिख लीजिएगा इसको। मैं एग्जैक्ट तो यहाँ पर करूंगा तो टाइम लग जाएगा, अब 200 मान के चलिए, ठीक है। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 300 का मान के चलिए, यानी कि 36,300 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं होगा मार्केट तब तक बुलिश नहीं है। मैं दोबारा से आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ही कंडीशन के अंदर बुलिश होगा, करेक्ट। ये चीज समझ लीजिए, ये दोनों लेवल्स मैंने बता दिए हैं।
इसको अब ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं बता चुका हूं, पर फिर भी मैं आपको दोबारा देता हूं। अगर मार्केट इसके आसपास जाती है तो आपको एक बार रिस्क लेना बनता है कि 34,500 के एसएल से आप बाय कीजिए, इसके 10-20 पॉइंट नीचे का एसएल लग दीजिएगा, ठीक है। तो आप बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। रेंज कहां तक रहेगी? ऊपर तक, ठीक है। और ये थोड़ी सी रेंज चेंज भी होती है डेली, तो इसलिए मैं डेली अपडेट आप लोगों को करता हूं। मार्केट अगर आपको 36,300 के आसपास 200 के आसपास दिखाई देता है, 300 के एसएल से आप होल्डिंग बेसिस पे 10-20 पॉइंट ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है, और आप सेल कर सकते हैं। मार्केट इसी रेंज में चलेगा। हाँ, ये एक बार को हो सकता है कि ये रेंज उठ करके यहाँ पे आ जाए, या फिर ये रेंज उठ करके नीचे डाउन साइड में आ जाए, तो वो मैं आप लोगों को डेली अपडेट कर देता हूँ। तो फिलहाल जब यहाँ से मार्केट के अंदर रनअप के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये लेवल्स हैं जिसके हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, इसी को आप लोगों ने निफ्टी के अंदर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। निफ्टी में भी आप इस तरीके से लेवल्स को दोस्तों नोट करके अपने चार्ट्स पर डाल करके रख लीजिए। बहुत पावरफुल लेवल है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इन पर ट्रेड कर पाएंगे। किसी को अगर प्रीमियम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम लिंक के अंदर उसका मैंने दिया हुआ है, ठीक है, और नॉर्मल भी है। मेरी तरफ से इतना हो पाता है दोस्तों, आप लोगों के लिए उतना मैं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी को लेवल समझ में आ गए होंगे। मेरा यहाँ पे कोई मकसद किसी को कोई बाय करना, सेल करना इस तरीके का नहीं है, पर मैं अपने विचार आप लोगों के सामने लेवल्स, अकॉर्डिंग टू लेवल्स मैं आप लोगों को देता हूं, और उसी के हिसाब से ही मैंने निफ्टी के बारे में आप लोगों को बताया है कि भी मैंने पोजीशन क्या ली हुई है, उसका रीजन भी बताया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो को जाकर के ऊपर आई बटन में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।